हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्क्वायर की ही सीरीज को आगे ले चलेंगे, जिसमें मैंने अभी लास्ट क्लास में 20 तक के स्क्वायर्स पढ़े थे। ठीक है, चलिए अब उसके आगे आज पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आज पढ़ते हैं 21 का। ठीक है, 21 का स्क्वायर क्या होगा और कैसे करेंगे, इसे डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हमने फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस इसी फॉर्म में हमें रखना है। ठीक है, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले आपको मैं बता देती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद वन लाइन में ही आंसर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखेंगे। देखिए, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब आप देखो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 प्लस 2 2 जा 4 40 प्लस 1। अब आप देखो यूनिट्स प्लेस पे 1, टेंस प्लेस पे 4 एंड हंड्रेड्स पे 4, आ गया ना 441। अब आप देखो इसको वन लाइन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका b है और यहां पर इसको a लेट कर लीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 2ab होता है ना, तो 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 2 जा 4 और ये 4 1 जा 4, 4 आ गया। अब देखिए आप a है ना, तो a का स्क्वायर कर दीजिए, होता है ना भाई, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो होते ही होता है, तो a का स्क्वायर क्या आ गया 4, 2 का 4 आ गया ना। ये वन लाइन में ही आंसर आपका, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलिए आते हैं 22 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, अब 2ab करिए, 2 इंटू 2 होगा ना, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, अब 2 2 जा 4, यही तो होता है 22 का स्क्वायर। बताइए आप, ये अब वन लाइन में ही आंसर निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब 23 का करिए, कितना होगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 करिए, 2 2 जा 4 3 जा 12, अब 1 कैरी हो गया। ठीक है, उसको याद रखिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और वो जो 1 कैरी था 1 5, ऐड कर दीजिए उसको। इतनी बात समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार फिर से देखिए। ऐसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर प्लस करते हैं 2ab, तो 2 इंटू 3, तो इसको प्लस करोगे आप, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप में आपको यूनिट्स प्लेस पे लिखना है, सेकंड प्लेस पे इसको लिखना है 3 3 जा 6 2 जा 12। ठीक है, ये सेकंड प्लेस, ये फर्स्ट पे। फिर थर्ड है a का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये आपको थर्ड प्लेस लिखना है। अब आप देखो भाई 9 तो हमने यहाँ नोट कर दिया, इसके बाद 2 कर दिया, ये जो इसका 1 कैरी था, ये वाला 1 इधर आके ऐड हो गया, क्या हो गया ये 5, बस हो गया ये। आई होप समझ आ रहा होगा। इसके बाद चलिए 24 के स्क्वायर पे। देखिए वन स्टेप में आंसर लाना है हमें। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 1 कैरी हो गया। अब 2ab करिए, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 4 4 जा 16, और 16 में 1 कैरी था, वो कितना हो गया 17, 1 बच गया अभी, फिर भी कैरी है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 1 कितना हो गया 5, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576,
बहुत ही, देखिए हमने क्या किया, प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने से हमने देखा कि इतनी स्टेप्स को हमने गायब कर दिया। अब सीधे वन लाइन में ही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए 25 का, 25 का स्क्वायर क्या होगा, करिए। 5 का स्क्वायर 25 ना, 2 कैरी हो गया। अब 2 ए भी करिए, तो 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20, 20 में ये 2 ऐड कर दीजिए 22, फिर से 2 कैरी हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 2 6। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, इतनी बात समझ आई। सिमिलरली आप ये सारे फॉर्मूले कर जाओगे 40 तक, 40 नहीं 50 तक आपको ये करने हैं। ठीक है, आपको 50 तक ये सारे स्क्वायर्स लिखने हैं। ठीक है, दूसरा, अब हम माइनस वाला कैसे यूज करते हैं ये भी बताते हैं। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, सपोज हम करने जा रहे हैं 50 का ही स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 50 का स्क्वायर, अब कुछ जगह पे तो आपको पता है ना, अंडरस्टूड चीजें हैं, उनको आप डायरेक्टली करो। भाई 0 का तो 0 2 टाइम आ जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखो आपकी माइनस वाला कहाँ करेंगे। जैसे हमें 49 का स्क्वायर निकालना हो, 48 का स्क्वायर निकालना हो, तब आप क्या करोगे। अगर आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना चाहो तो प्लस वाले को कर लो, वरना आप माइनस वाला भी यूज करोगे। देखो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 1। सिमिलरली 48 को आप क्या लिख सकते हो, 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहां पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम करते हैं, तो देखिए ए स्क्वायर कितना है, 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो आप 50 का 2500 और ये 1 इधर ऐड कर दो डायरेक्ट, 2501 माइनस 2 5 जा 10, यानी कि 100 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2401 आ गया। इसको देखिए यहां पर यूज करिए, तो 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना आ गया, 2500 माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो आप 2500, ये 4 तो आपका यूनिट्स प्लेस पे आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहां से एक 0 भी आएगा बीच में। अब ये 200 है ना, 25 में से लेस कर दो तो 23 आ गया। कितनी बात समझ आई। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हमें पता है कि हमने क्या लिख दिया, 50 और 2 में कन्वर्ट कर दिया, और हमें ये भी पता है कि 2 का स्क्वायर हम लिखते हैं तो सीधे 4 हो गया। अब 2ab करेंगे, ठीक है ना, 2ab करेंगे तो क्या होगा भाई, 2 इंटू 2 4 हो गया, और 4 5 जा 20, 200 आया ना ये। अब देखो इधर वाले को देखो, ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। ठीक है ना, तो हमें सेकंड प्लेस पे क्या लिखना है, ये 0 लिखना है। अब देखो ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और यहां पर 2 कैरी हो गया, तो इसको 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया, 23। बस हो गया। अब एक चीज और देख लीजिए, जहां भी यूनिट डिजिट 5 होगी उसके लिए, ठीक है, व्हेन यूनिट डिजिट इज 5, यूनिट डिजिट 5, तब आप कैसे स्क्वायर निकालोगे। सपोज 5 का स्क्वायर
तो कितना आ जाएगा 25। इसका स्क्वायर करते ही है। अब आ गया यहाँ पर 15 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, तो ये जो प्लेस है ना यूनिट डिजिट वाले का स्क्वायर कर दो आप, एज इट इज उसको नोट डाउन कर देंगे। इसके बाद ये क्या है सेकंड प्लेस पे 1, और 1 को 1 के बाद जस्ट बाद वाला कौन सा नंबर होता है 2, मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 1 कितना आया 2। सेम आपको निकालना है 25 का। फिर देखो 25 5 का स्क्वायर 25 आपने एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब देखिए 2 है ना सेकंड प्लेस पे, अब 2 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है 3, तो 2 3 जा 6। सिमिलरली 35 का स्क्वायर निकालो आप, 25 और 3 4 जा 12। 45 का निकालो, 25 और 4 5 जा 20। 55 का निकालो, 25 तो ये हो गया और 5 6 जा 30। आई होप अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि 5 जब यूनिट डिजिट में होती है, यानी कि यदि 5 इकाई का अंक होगा तो आप स्क्वायर कैसे निकालोगे, उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।